अखूनज़ादा चिटान साहब, सर इलेक्शन का चांद नजर आ गया है। माशाल्लाह चांद रात तो अच्छी गुजरेगी, ईद वाले दिन खुश रहेंगे आप, गले मिलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जो चांद नजर आ गया है इसका तो हम खैर मकदम करते हैं। जी सर। लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन करना कमाल नहीं है, इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाना ये कमाल है। ठीक सर। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क की जो मसाइल है इसका हल जमहूरियत में है, इसका हल मसाइल का ये इलेक्शन में है। माजी हमारा गवाह है, बांग्लादेश हमसे चला गया, हमने इलेक्शन किया, पाकिस्तानी अपनी ताकत बना जी। इस तरह जियाउल हक के दौर में जो वफाक इंतहाई कमजोर हो चुका था, पाकिस्तान असलहे का ढेर बन गया था और जीटीएसओ में धमाके होती थी, स्कूलों में, सिनेमाओं में। आप इलेक्शन हुआ, इसके बाद हालात बेहतर हो गए। मुशर्रफ के दौर में हमने देखा कि सवात से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया, बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हुआ। तो जब इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान मजबूत हुआ, इन बहरानों से निकला। अब भी हम समझते हैं कि हमारी जो दो मसाइल है, एक है हमारा दहशतगर्दी, जो आज भी हमारे 14 जवान जो है इसमें शहीद हो गए, जिसके वारिसा के साथ हम बराबर गम में शरीक है और हम अपने नौजवानों पे फख्र करते हैं जो हमारे कल को पुरअमन बनाने के लिए अपना आज कुर्बान कर रहे हैं। लेकिन अमन व अमान के हालात दोबारा ऐसे हो गए कि हर हफ्ते में बलूचिस्तान और पुख्तनख्वा में दो खुदकश धमाके होते हैं, हर रोज टारगेट किलिंग हो रहा है। आज डीए खान में ये हुआ, फिर पश्चिमी में ये मसला हुआ। तो अमन व अमान के हालात भी दोबारा बिगड़ गए हैं, हमारा मईशत जो है वो भी तबाह और बर्बाद है। तो हम समझते हैं कि अगर इस बार कोई एडवेंचर हुआ तो खुदा न ख्वास्ता मुल्क को शदीद झटका लग जाएगा, क्योंकि हमारे मसाइल का हल सिर्फ इलेक्शन में नहीं है। इलेक्शन तो हमने 2018 में भी किया। 2018 के इलेक्शन से हमें क्या मिला? तबाही और बर्बादी के अलावा हमें क्या मिला? ठीक। तो इलेक्शन हमारे मसाइल का हल नहीं है, साफ और शफाफ। मैं आता हूँ आपकी तरफ, ये कौन करवा सकता है आपको साफ और शफाफ इलेक्शन? किस तरह मिलेंगे? उसके लिए क्या जद्दोजहद होगी? बोलिए चिटान साहब। देखिए जी, उन्होंने सवाल किया, मुजाहिद बरेलवी साहब ने भी सवाल पूछा, आपने भी सवाल किया। मैंने तो मैं चाहता हूँ कि पहले मैं मुजाहिद बरेलवी साहब के सवाल का जवाब दे दूं। दे दें। देखिए जी, हम तो नेब के आदी हैं, हमको तो जब भी बुलाते हैं हम जाते हैं और पेश होते हैं और हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब शुरू हो चुके हैं। अभी भी अगर कोई बुलाएंगे, 2 केसों में बुलाए, 10 में बुलाए, हमें उम्मीद है कि माजी की तरह, माजी में हम जिस तरीके से सुरखरू हो गए थे, इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी इस तरीके से हम सुरखरू होंगे। चले। जहां तक आपके सवाल है तो मैं भी समझता हूँ, मैं मुजाहिद बरेलवी साहब के इस बात के साथ मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि ये काम, ये फैसला जो आया, मैं नहीं समझता हूँ कि ये कानून का फैसला है। अच्छा। ये जो हम नजरिया जरूरत समझते हैं कि एक नजरिया जरूरत के तहत एक फैसला आ गया, इसको हम कानूनी फैसला नहीं कह सकते। चलो ठीक है, कानून का फैसला होता तो क्या होता? क्या आज चीफ जस्टिस साहब इलेक्शन कमिश्नर को बुलाते और उसको डिसीट कर देते? या सदर के हवाले से तो कर नहीं सकते, क्या करते? कोई रास्ता बता देना। दोनों ही इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, चीफ जस्टिस के सामने क्या करते वो? कानून का फैसला होता तो इसमें 2 चीजें होते। एक तो ये कि इलेक्शन लेट करने का जिम्मेदार कौन है। अच्छा। जो 90 दिन का टाइम था और इस पे इलेक्शन नहीं हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? पहला फैसला तो ये ठीक है। और दूसरा ये कि इस चीज का फैसला होता कि ये हक सदर का था या इलेक्शन कमीशन का था। लेकिन जो भी फैसला आया है हम इसका खैर मकदम करते हैं और हम समझते हैं पहले खान साहब के इक़दाम की वजह से। पहले का तो चलें ठीक है, जिम्मेदार कौन है वो आइडेंटिफाई कर देते। दूसरा, ये हक किसका है, सदर का या इलेक्शन कमीशन का? आपको भी पता था ये सदर का हक है। आपकी ही हुकूमत में, आपकी इत्तेहादी हुकूमत में, आपके ही बैठे हुए पार्लियामेंट के अंदर ये हक सदर से छीनकर एक कानून के तहत आइन को तोड़कर इलेक्शन कमीशन को दे दिया और सदर के खत को इलेक्शन कमीशन ने रद्दी की टोकरी बना के उसके इंसल्ट कर दिया। ये आपकी जिम्मेदारी है। तो फिर पार्लियामेंट भी उतनी मुजरिम हुई, यानी आप लोग जनाब।
देखिए जी, पार्लियामान का तो काम यही है कि वो कानून साजी करे। आपको याद होगा जरदारी 2/3 के साथ करते हैं ना। वो जरदारी साहब के इख्तियारात लेके और उसको पार्लियामान को दिए। तो ये तो काम है पार्लियामान का। आपने देख लिया कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात लिए और उनको सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दी कि आप खुद से सुमो एक्शन नहीं ले सकते, आप खुद से बेंच नहीं बना सकते हैं। तो पार्लियामान ने कोई गैर आईनी, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया था। और मैं एक सियासी वर्कर की हैसियत से आज भी समझता हूँ जो 2017 इलेक्शन एक्ट में जो तरामीम हुई है, मैं आज भी समझता हूँ कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के साथ था, ये सदर के साथ पास नहीं था। और दूसरी बात ये कि 18वीं तरमीम के बाद सदर साहब के पास मक्खी उड़ाने का भी इख्तियार नहीं है। उसको जो भी चीज आएगा वो वज़ीर-ए-आज़म से होके आएगा और इसके बाद सदर साहब जो है इस पे मोहर लगाएगा। तो फिर सारी जिम्मेदारी, तो पहला सवाल आपका कि जिम्मेदारी फिर सारी इलेक्शन कमीशन की होगी, बकौल आपके पीपल्स पार्टी के? नहीं जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये अदालती फैसला होता तो अदालत फिर पहले इसका तयन करती कि इलेक्शन लेट होने का जिम्मेदार कौन है। तो वो अदालत देखे ना, आपने सारी जिम्मेदारी डाल दी। नहीं, आपने कानून के तहत जो कि तरमीम की थी आपने कानून के अंदर, उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी कि डेट देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन के अंदर डेट नहीं दी तो जिम्मेदारी का तयन इलेक्शन कमीशन के ऊपर होगा, वो होगा, इलेक्शन कमीशन होगा। बोलिए। देखिए जी, जब कानून बन जाता है तो इसका फैसला जो है इसका वो अदालत में हो जाता है। अच्छा। तो अदालत में ये फैसला हो जाता है कि इख्तियार किसके पास है, क्योंकि जो लोग समझते हैं कि इलेक्शन सदर के पास है तो वो कह रहे हैं कि नहीं, इस एक्ट बनाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी का जरूरत था, ये तो सिंपल एक्सीरियस हुआ है। तो हर एक के पास अपने दलाइल है। अब इस दलाइल में जो लोग समझते हैं कि ये इख्तियारात सदर इलेक्शन कमीशन के पास है, इनके पास भी अपने दलाइल है। अब दोनों साइड आप क्या समझते हैं? आपने अभी बता दिया ना कि आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन का ही इख्तियार था। जब इलेक्शन कमीशन का इख्तियार था तो फिर आपके नजरिए के मुताबिक तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार हुआ डेट ना देने का 90 दिन के अंदर। मेरे या आपके कहने से तो नहीं जिम्मेदार बन जाता है ना।